प्रेज द लॉर्ड। शालोम। एक बार फिर से मैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर के नाम से आप सभी का दोबारा से बाइबल विद मॉरिश में स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ हैं और उन्होंने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा है। यीशु ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, परंतु मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु ने हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ा। वो हमारे साथ हैं। वो हमारे साथ हैं हर पलों में। वो हमारे संग रहते हैं, हमारे साथ हैं, चाहे वो सुख में हो चाहे दुख में हो। खुदा ने कभी भी हमें अकेले नहीं छोड़ा है। ये उसकी महानता है कि उसका पहला वादा है कि परमेश्वर हमारे साथ, वो हमारे साथ रहेगा। आज मैं आपसे बहुत ही एक रोचक विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम उसके वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखें और जानें। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती 21 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल यहाँ पर एक ऐसे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करती है जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। हम दरअसल उसके एक थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। वचन ऐसा बताता है, जीसस ने अपने चेलों को भेजा और कहा, जाओ सामने वाले टाउन में और वहां पर तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, गधी मिलेगी, उनको मेरे पास खोल कर लेकर आओ। और यदि उनका मालिक तुमसे कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इसका कुछ प्रयोजन है, और वो तुम्हें भेज देगा। एंड जानते हो, उसके बाद वो वहां पर गए और उसको वहां से लेकर आए। उसके मालिक ने कहा था कि तुम इसे क्यों खोलते हो, और उन्होंने वहां पर वजह बताई कि प्रभु को उसका प्रयोजन है, और वो आ गए उस गधी के बच्चे को वहां से लेकर। एंड जानते हो, जब ऐसा वहां पर हुआ, लिखा है जीसस उस गधे के ऊपर बैठा, और जब वो बैठा तो वहां पर वो यरूशलेम में जा रहे थे। इसलिए आप एक वचन वहां पर पढ़ेंगे, एक हेडलाइन है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहा था। और जानते हो, वचन ऐसे बताता है, उन्होंने जीसस को उस गधे पर बिठाया, और बिठाने के बाद जो सभी जो लोग थे वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, होसना होसना, दाऊद की संतान को होसना, स्वर्ग में होसना। एंड जानते हो, जब वो जा रहा था, लिखा है पूरे नगर में हलचल मच गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जीसस पहली बार आया, पूरे नगर में हलचल मच गई थी। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब जीसस पहली बार आया तो पूरे नगर में हलचल मच गई। बाइबल ऐसा रिकॉर्ड करती है, जब जीसस पहली बार आया तो पूरे नगर में हलचल मच गई। बाइबल यह भी रिकॉर्ड करती है, अब जीसस दोबारा आएगा। अब केवल यरूशलेम में नहीं, पूरी पृथ्वी कंपित की जाएगी और हर एक आंख उसे देखेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जीसस वहां पर आया, उसने यरूशलेम विजय प्रवेश लिया। और ये भविष्यवाणी थी जो, और जब ऐसा हुआ तो आप देखिए आगे चलकर, जीसस अंदर गया, मंदिर में गया, और मंदिर में जाने के बाद आप देखोगे कि उसने जितने भी जो लेन देन कर रहे थे उनको वहां से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद वो बैतनी गया, और बैतनी से जब वो वापस लौट रहा था, वापस से यरूशलेम की ओर, तब वचन ऐसा बताता है, मार्ग पर चलते चलते जब वो जा रहा था, उसे एक अंजीर का पेड़ दिखा। जानते हैं, ये अंजीर का पेड़ वहां पर एक इकलौता था, वहां पर अकेला था, और ये उससे वहां पर दिखा, और उसको भूख लगी थी। इसलिए वचन ऐसा बताता है, जीसस उस अंजीर के पेड़ के पास गया। और जब जीसस वहां पर गया तो आप उस पर देखोगे कि जब जीसस वहां पर गया, उसे कोई फल नहीं दिखे। और जब वहां पर फल नहीं दिखे तो जीसस उसको एक बात कहता है, एक कर्ज देता है कि आज से तुझ में कोई फल नहीं लगेगा। और जब ऐसा हुआ, ऐसा देखने के बाद आप पढ़ोगे कि वो तुरंत वहां पर सूख गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक दृष्टांत है। इसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दो चीज हमारे सामने प्रस्तुत करता है, दो चीज हमें बताता है, सिखाता है। पहला, कि बाइबल में एक जगह इज़राइल को अंजीर का वृक्ष बोला गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को सबसे पहले इज़राइल के लिए भेजा था, और जब इज़राइल ने परमेश्वर को वो फल नहीं दिए जो जिनकी अपेक्षा परमेश्वर उनसे रखता था, साथ में इस बात को भी दर्शाता है कि याद रखिए, जब जीसस ने एक वृक्ष को वहां पर कर्ज कर दिया,
तो वहां पर ऐसा बताया गया है, एक जगह ऐसा लिखा है, जीसस के पास एक अंधा आया और उसने उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और जीसस ने मुझे क्या देखता है, और वो अंधा उससे एक बात कहता है, वो कहता है कि मैं वृक्षों को चलते हुए देख रहा हूँ, चलते फिरते देख रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कोई भी वृक्ष नहीं चलता है। दरअसल ये इंसान जो था, ये जो व्यक्ति अंधा जो था, ये इंसानों को देख रहा था कि वो चल रहे हैं, लेकिन उसे वो वृक्ष नजर आ रहे थे। इसलिए जीसस ने दोबारा से उसके ऊपर हाथ रखे और उसके बाद वो प्रॉपर हील हुआ, चंगा हो गया। जानते हैं जब बाइबल बात करती है वृक्ष के ऊपर, वो बात करती है मनुष्य के ऊपर, मनुष्य। एंड जानते हो यहाँ पर ये बात दर्शाई गई है कि हर वो मनुष्य जिसमें फल नहीं होंगे, यीशु मसीह के दोबारा आने पर हर वह जीवन जिसमें फल नजर नहीं आएंगे, वो श्रापित किया जाएगा, वो श्रापित हो जाएगा। एंड जानते हो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? आज मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूँ, एक गहरी बात आपके द्वारा इसके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपसे बताना चाहता हूँ। जब जीसस वहां पर आ रहा था, उस रोड पर चलता चलता जा रहा था, उसको भूख लगी। जब वो भूख लगी, उसने एक इकलौता एक पेड़ वहां पर देखा और उसके पास गया, और पास जाने के बाद उसमें कोई फल नहीं दिखे। एक इकलौता पेड़ था वो वहां पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, आप हो सकता है, आप कोई भी हो सकता है जो मेरे को सुन रहे हैं, उसने इकलौता पेड़ वहां पर देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार में इकलौते मसीह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक, हो सकता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं अपनी क्लास में या अपने कॉलेज में जो एक इकलौते मसीह हैं। और जानते हैं जीसस आपसे क्या चाहता है? जीसस आपसे ये चाहता है कि आप बेशक अकेले हैं पर उसमें फल हो, आप में फल लगे हुए हों। जब बाइबल बात करती है फलों की, इसका अर्थ है कि आपके जिंदगी से द लाइफ ऑफ क्राइस्ट रिप्रेजेंट होती है, आपके द्वारा मसीह का जीवन प्रकट होता है, परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होता है। ये दरअसल परमेश्वर है कैसा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पेड़ एक अकेला था वहां पर। हो सकता है आप एक ऐसे भाई है जो अपनी जॉब पर आप जाते हो और वहां पर अकेले आप मसीह हो। क्या आपके द्वारा लोग, आप बेशक आप देखते हो, आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप देखते हो कि आप अपने घर में अकेले मसीह हो, और आप जिनके साथ रह रहे हो बिल्कुल एक अपोजिट माइंडसेट के होते जा रहे हैं। क्या आप इस बीच भी उनके बीच में रहकर द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, मसीह के जीवन को प्रकट कर पाते हैं? क्या आप उनके बीच में रहकर परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं? या आप देख रहे हो जैसे वो माइंडसेट के हैं आपके कॉलेज में, आप देखते हो कि कॉलेज में जो है आज के यंगस्टर कैसे रहते हैं। दे आर नॉट, दे आर, यू नो, दे आर लिविंग कंप्लीटली अनगॉडली वेज। आप देखो जो विश्वासी होते हैं वो कभी कभी बहुत अनगॉडली वेज से रहते हैं। वो अपने मुंह से गालियां निकालते हैं, वो अपने, उनके देखने के तरीके सही नहीं है, उनके रहन सहन के तरीके सही नहीं है। क्या आप उनके साथ मिंगल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, या उनके बीच में भी रहकर अकेले हैं, अकेले हैं पर फल को प्रकट करते हैं, मसीह के जीवन को प्रकट करते हैं? आप देखें यहाँ पर जीसस, ऐसा लिखा है, ये अकेला वृक्ष था और वहां पर गया जिसको भूख लगी थी, और वो उसके पास गया, और इसलिए गया ताकि उसमें कुछ फल देख सके, और उसे कोई फल नहीं दिखा। और जीसस ने उसको कहा, आज से तुझ में कोई वृक्ष न लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से, आप हो सकते हैं अकेले हैं, क्या आप खुदा के स्वभाव को उन लोगों के बीच में रहकर प्रकट कर रहे हैं जिनके बीच में आप रहते हैं? क्या वो आपके द्वारा खुदा को देख पाते हैं? क्या वो जान पाते हैं दरअसल असलियत में खुदा है कैसा? वो, क्या वो इस बात को जान पाते हैं कि आपको देखने के बाद कि यार खुदा, कि देखो हम खुदा के बारे में क्या सोचते हैं पर रियलिटी में खुदा है कैसा, वो इस बंदे के द्वारा दिखने से पता लगता है हमको। क्या वो आप प्रकट कर पा रहे हैं इसको? ना, हो सकता है वो लोग ऐसे ना बोलते हैं, वो अपने तरीके से बोलेंगे, वो अपने तरीके से, वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमें इसके साथ रहकर कुछ अलग ही मिलता है, हमें इसके साथ रहकर खुदा का, हम इसके अंदर खुदा को देख पाते हैं। वो ऐसे नहीं बोलेंगे, उनका तरीके कुछ और होंगे। पर क्या आप अपने अपने क्या आप अपने आप से एक सवाल पूछो, मसीह के करेक्टर को उनके सामने रिवील करते हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से। और यदि नहीं, आप देखते हो कि कहीं ना कहीं मुझसे, हाँ मैं गिरता हूँ, मैं हर बार कहीं ना कहीं मेरा टेम्पर लॉस हो जाता है, मैं कभी कभी फट पड़ता हूँ कभी कभी। तो किस प्रकार से हम मसीह के स्वभाव को अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं? कैसे प्रकट कर सकते हैं?
जीसस ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। जीसस कह रहा है, मैं ट्रू विनयार्ड हूं, आई एम द ट्रू विनयार्ड, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डाली हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है, वो प्रोड्यूस करती है फलों को। आप देखो, अगर आप मैंगो के ट्री को देखोगे, एक आम के वृक्ष को देखोगे, आप देखो, अगर उसकी डाली में आम लदे हुए हैं, क्यों लदे हुए हैं? क्योंकि वो जो डाली है वो जड़ से जुड़ी हुई है। अगर वो डाली काट दी जाए तो वो फलवंत नहीं हो सकती है। जीसस कह रहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। अगर ये डाली अपनी दाखलता जुड़ी रहेगी तो फलवंत होगी। और वहां पर जीसस क्या कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है, और पिता उसे और छांटता है ताकि और फले। प्रभु केवल ये नहीं चाहता है कि आप फलवंत हो, परंतु वो यह भी चाहता है कि आप और भी अधिक फलवंत हो। ओ, आपके द्वारा देखकर खुदा, आपके द्वारा देखकर लोग खुदा को देखने पाए आपके अंदर, खुदा को जानने पाए आपके अंदर देखकर। खुदा ऐसा चाहता है। और ना केवल आपको देखकर खुदा को जाने, परंतु आपको देखकर वो बरकत पाए, और आपको देखने के बाद वो भी निर्णय ले कि हम भी ऐसी जिंदगी जिएंगे, एक उदाहरण बनने वाली। जीसस नहीं चाहता कि मात्र केवल आप फलवंत हो, बल्कि और भी अधिक फल लेकर आओ उसके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जानते हैं डालियों में क्यों फल है? क्योंकि डाली दाखलता से जुड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना हो सके अपने खुदा से जुड़े हुए रहिए। उससे जुड़े रहने के लिए प्रेयर करें, उससे जुड़े रहने के लिए उसका वचन पढ़ें, उसके वचन को मनन करें अपने अंदर। मात्र केवल पढ़े नहीं और उसके बाद बाइबल को बंद ना करके रख दें, पर उसके वचन पर मनन करें। जो आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचना शुरू करें, सोचना शुरू करें। जानते हैं वचन ऐसा बताता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, वो पुरुष। आप जब देखेंगे साम्स 1:1 में क्या लिखा है, उसमें नीचे पढ़कर देखिए, आप उसमें एक बात जानेंगे। एक व्यक्ति है जो खुदा के वचन पर ध्यान लगाए रहता है, वो एक फलवंत वृक्ष के समान है वहां पर, जो हर 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 जो हर ऋतु में फलता है। हर ऋतु में उसकी जड़ें नालियों में बताई गई हैं वहां पर, जो मनन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसी बात आप अपने मनों में सोच रहे हैं, एक दिन यही बातें एक फ्रूट बनकर प्रोड्यूस होंगी आपके अंदर से, आपके मुंह से वो प्रोड्यूस होंगी। ये वचन ऐसा बताता है, जो मनुष्य के मन में होता है वही उसके बाहर भी आता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको एक अनकरेज करना चाहता हूँ, जितना हो सके खुदा के साथ बने रहिए, उसके साथ जुड़े रहिए। द बाइबल सेज, जब जीसस को यहाँ पर भूख लगी और जब वो वहां पर एक फ्रूट को ढूंढने गया खाने के लिए, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि फल का सीजन नहीं था, ऋतु नहीं थी। आप जानते हैं, सीजन नहीं था, फिर भी जीसस को उसमें फ्रूट चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीसस आपके अंदर हर सीजन में फ्रूट्स को देखना चाहता है। हर सीजन में, हर ऋतु में, हर ऋतु में वो आपके अंदर फल को देखना चाहता है। उस समय उस अंजीर के वृक्ष का समय नहीं था कि वो फलवंत हो, लेकिन जीसस को उसमें फ्रूट चाहिए था। ओ, खुदा आपके अंदर हर सीजन के अंदर फ्रूट देखना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के साथ जुड़े रहिए, खुदा के साथ बने रहिए। वो दाखलता है, आप डाली हो। आपका कार्य है कि उसके साथ जुड़े रहो, तभी फलवंत हो सकते हो। और अपने अंदर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, अपने स्वभाव को वो आपके अंदर इम्पार्ट कर देगा, इम्पार्ट कर देगा, इम्पार्ट कर देगा। और जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर वो जीसस को देखने पाएंगे। और मैं एक चीज को हमेशा से मोटिवेट करता हूँ, एक चीज को हमेशा से प्रमोट करता हूँ, इससे पहले कि दुनिया यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले दुनिया आपके अंदर जीसस को देखनी चाहिए। या इट्स ट्रू, खुदा चाहता है कि इससे पहले दुनिया यीशु को बादलों पर आता हुआ देखे, उससे पहले आपके अंदर देखने पाए। मैं उम्मीद रखता हूं कि खुदावंत के वचन से आपने सीखा होगा। खुदा ने आपके अंदर अपने जीवन देने वाले वचन से एक जान डाली, फूकी होगी, एक श्वास फूकी आपके अंदर,
और आपको बताया कि आपको इन दिनों में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। खुदा के साथ बने रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हमारे लिए दुआ करिए। आने वाले वक्त में एक बार फिर से एक नई सीख के साथ हम दोबारा मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।